हूँ जी इमरान कटाना। और हम सारे मीडिया ने जो ज़्यादती और जुल्म के ख़िलाफ़ जो हमने झंडा उठाया हुआ है, आज उसी सिलसिले में एक कहानी आपकी पेश खिदमत है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि एक बुज़ुर्ग जो 60-65 साल की उम्र में कोई ख्वाब से जाता है और जब उसका ख्वाब चंद ही लम्हों में हथिया लिया जाए, उसकी मेहनत की कमाई पे आप कुछ ही दिनों में उस पर अयाशी करके और उसको धर्म भरम कर दें, तो उस पर क्या बीतती है। आज की कहानी हमारी जो है वो मोहम्मद वसीम साहब हैं। वो अपनी ज़ुबानी वसीम साहब आपको बताएंगे कि इनके साथ मुआशरे ने क्या जुल्म और क्या ज़्यादती की। जो उन्होंने छत का ख्वाब सजाया था वो उनसे छत छीन ली गई और उनका आखिरी उम्र का जो हिस्सा है वो इस वक्त किस तरह गुजार रहे हैं, हम आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम मोहम्मद वसीम खान सरजानी से हैं आप? जी हाँ। वसीम भाई, आप हमारे पास आए जी। और किस सिलसिले में आप हमारे पास तशरीफ लेकर आए? हमने एक फ्लैट बुक कराया था अल मुस्तफा कॉटेज में, आदिल अख्तर साहब का है, 2014 में। 2014 में? हाँ। अच्छा, ये बुकिंग आपने 2014 में करवाई। तो कितने आपने जो फ्लैट बुक करवाया है, एक फ्लैट बताया आपने और एक और क्या है? एक दुकान। दुकान नंबर 001। ठीक है। और फ्लैट नंबर 101। कितनी आप इसकी पेमेंट कितनी आप इनको दे चुके हैं? पेमेंट तकरीबन हम दुकान की पूरी दे चुके हैं। कितनी पेमेंट है दुकान की? 12.5। 12.5 12.5 लाख रुपए। हाँ। और फ्लैट की क्या अमाउंट है? फ्लैट की थी 25.5, जिसमें से हम 22 दे चुके हैं। अच्छा, 22 लाख आप अदा कर चुके हैं। हाँ। ये जो आपने अमाउंट अदा की, ये अभी अदा की है या आपने कुछ अरसा पहले? काफी टाइम हो अदा किए हुए। अच्छा। हाँ। मतलब आपने 2014 में बुक करवाई थी और ये प्लान कितने साल का था? 2 साल का था, 3 साल का था, 4 साल? कितने साल में आपने पे किया ये? जल्द से जल्द कर दिया हमने। ठीक है। और इसकी कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स, कोई सबूत? सारी रसीदें, हर चीज मौजूद है। ये सारी रसीदें हैं, सारी रसीदें हैं, नक्शा और दुकान पर। अच्छा, ये आपका फ्लैट है। हाँ। और ठीक है, ये आपके ये दुकान के, ये दुकान के कागज हैं जी इनके। माशाल्लाह। ठीक है, 101 नंबर फ्लैट। हाँ। और 1 नंबर दुकान। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये तो डॉक्यूमेंट्स आ गए, इसमें रसीदें भी आपके पास सारी मौजूद हैं? सारी रसीदें मौजूद हैं। ठीक है, सारी रसीदें भी आपके पास मौजूद हैं। तो आपके साथ क्या हुआ कि आपको कब्जा नहीं मिला? क्या हुआ, जरा ये कुछ बताएंगे हमें। हाँ, कब्जा नहीं दिया और किराए पे किसी और उठा, किसी को दे दिया और हमें चक्कर दिए जा रहे बस। तो आपने तकाजा नहीं किया किसी से? कोई लेकिन तकाजा? दुकान करीब जाने नहीं देते। अच्छा, दुकान के करीब ही नहीं हाँ, जाने देते? नहीं। आपने अगर इन सालों में, ये 2014 से लेके अभी तक का कोई 10 साल का टेन्योर है। जी जी। तो 10 सालों में कभी भी आप किन से मिलते रहे यहाँ पे आके? किन को? और भी लोग काम करते थे। ठीक है। आते गए जाते गए, आखिर में आमिर हैं, ये सबसे ज्यादा होशियार निकले। करीब ही नहीं जानते दुकान और फ्लैट। तो आपने कभी आपने ऊपर अपना फ्लैट जाकर देखा या दुकान? नहीं जानते थे, मना करते। अच्छा, मना करते हैं ये, दुकानों पे नहीं आते? गालिबा इन्होंने किराए पे उठाया हुआ है और जाहिर कर रहे हैं काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप अल मुस्तफा कॉटेज, जैसे आपने बताया कि आदिल अख्तर साहब, तो आप आदिल अख्तर साहब के पास गए? उनको पता नहीं, पता ना, पहले आते थे, अब आते ही नहीं। पहले आपकी मुलाकात होती थी? हाँ, एक आध बार। लेकिन आपको कब्जा नहीं दिया? नहीं। अगर आपको कब्जा नहीं दिया गया तो फिर आपने कोई इसके बारे में कोई कानूनी चाराजोई की, कोई कोशिश की? वही तो खर्चा होता है, खर्चा कहाँ से लाए? कहीं आला हकाम के पास गए, आईजी सिंध के पास गए, या आप यहाँ पे वेस्ट के डीआईजी हैं, आप उनके पास गए, या एसएसपी के पास गए? आप क्यों नहीं गए? वही पाकिस्तानी थे माशाल्लाह, फिर क्या बताएं आपने। तो अभी कब से ये सिलसिला चल रहा है? मतलब अब कब से आप चक्कर लगा रहे हैं इनके पास? जब से बुक कराया था ना, पेमेंट के बाद चाह ले लें, लेकिन वो लारा लब्बा और वाली का कैसी तो लगा देते हैं वो। सही है। मतलब आपका कोई अमाउंट जो है 22 लाख एक बता रहे हैं आप, 12.5 लाख रुपए एक बता रहे हैं। हाँ। तो ये मिल के कोई तकरीबन 34-35 लाख रुपए बनते हैं। हाँ। तो मेरा ख्याल है जब से आप चक्कर लगा रहे हैं जी, जब से आप चक्कर लगा रहे हैं तब से मेरा ख्याल है आप कुछ, जितने आपने चक्कर काटे होंगे तो वो भी कोई अमाउंट बनती होगी जितनी आपने चक्कर तोड़े। अब हम तंग आ गए, हम चाह रहे या तो पैसे दे दें या पेमेंट दे दें, वो फ्लैट दे दें, दुकान दे दें, या पेमेंट वापस कर दें, कुछ बढ़ा के
इतने अरसे इनके पास फंसी तो खा रहे होंगे, मजे कर रहे हैं। ठीक है, नहीं जी, ये थे मोहम्मद वसीम खान की कहानी जो आपने सुन ली। किस तरह मुआशरे में मौजूद इस जो वक्त जा रहा है, यहाँ पर बहुत सारे नसूर पैदा हो चुके हैं, लेकिन हम सहाफ़ी बरादरी इंशाअल्लाह ताला इस तरह के जो जुल्म और ज़्यादती की कहानियाँ हैं हम इनको हाईलाइट करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला तमाम सहाफ़ी बरादरी आपके साथ खड़ी है। और जिस प्लेटफार्म पे जो कुछ हो सका, हम IG सिंध, हम DG रेंजर सिंध और DIG वेस्ट, SSP वेस्ट, और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ तमाम कोशिश करेंगे कि तमाम अदारे आपके साथ कोऑपरेट करें, और जो जुल्म और ज्यादती बिल्डर की तरफ से हुई या उसके आगे छोड़े हुए जो गुमराह लोग हैं जिन्होंने आपकी जेब पर हाथ साफ किया, उनको कैफे किरदार में तक पहुंचाने में इंशाअल्लाह ताला हम आपकी मदद करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, क्यों जी, मैं वसीम साहब की वाइफ हूँ। हमने एक दुकान और एक फ्लैट बुक कराया, 9-10 साल हो गए। हमने इतनी सारी पेमेंट दी हुई है, तकरीबन पूरी दे दी है, बस 2-3 लाख रह गए। लेकिन इन लोगों ने हमें इतना परेशान किया है कि अब हमारे दिल से सिर्फ इनके लिए बद्दुआ निकलती है। इस तरह थोड़ी करते हैं। जब हमने तुम्हें आराम से दिया है इसलिए कि हमें जल्दी कब्जा मिले और हम इसमें आके रहें, लेकिन तुमने इसमें हमें कदम नहीं रखने दिया। जब हम जाने की कोशिश करें वहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, कभी नहीं जाने दिया हमें। हमारी दुकान पे पता नहीं किसका कब्जा करवा दिया है या बेच दी है या क्या किया है, जबकि हमें इसका पोजीशन लेटर तक मिल गया। हमने अपने ताले लगाए थे इसमें, लेकिन ये भाई पता नहीं अल्लाह से नहीं डरते ये लोग, बहुत जालिम लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें क्या तो हमारी दुकान फ्लैट मिले, नहीं तो हमें पैसे तो मिले ना कम से कम हमारे हैं। ये हमारे मियाँ की बुढ़ापे की कमाई है, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है, बस क्या कह सकते हैं। अच्छा, आप कहिएगा कि मैं मीडिया के जरिए जो है IG सिंध से, हकामे बाला से, और ये जो है ना ये कब्जा माफिया इस तरह के लैंड ग्रैबर में हमें जो है हमारा जो है ये हमारी मेहनत की पूंजी जो हमने सब कुछ बेच के ये खरीदा, इस तरह की बातें। उससे पहले आप नाम बताएं, जो वहाँ करते धरते जो लोग हैं ना, उनके सबके नाम आप यहाँ पे बताएं, सवाल किया जाएगा। यहाँ जब हमने यहाँ ये बुक कराया था ना, तो आदिल साहब भी होते थे, शुहेब साहब भी होते थे, नदीम भी होते थे। उसके बाद लोग बदलते चले गए, लेकिन आज तक भाई इसका हमें कब्ज़ा नहीं मिला। अब मेरी दरख्वास्त है IG सिंध से, सारे बड़े ऑफिसरों से, जो भी आला हुक्काम है सबसे, कि हमें हमारा हक दिलाया जाए। अब वहाँ पे कौन लोग बैठे हैं जिनके उनके नाम बताएं? अब मौजूदा जो लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, अब यहाँ क्या में वो बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से आमिर और इमरान, यही लोग बैठे हुए हैं। हाँ यही हैं। वो क्या कहते हैं आपसे? अब वो बस गोली देते रहते हैं, अच्छा आंटी ये होगा, अच्छा आंटी अब होगा, अच्छा आंटी, और हम लोग चले जाते हैं। लेकिन हम अब बहुत परेशान हो चुके हैं। तो आपने कोई कोर्ट मैटर किया या SHO से आपने मुलाकात की? तो सिर्फ अल्लाह पे छोड़ दिया है कि हम इन्हें माफ़ तो नहीं करेंगे। अगर ये इस तरह हमारे साथ करेंगे तो हमसे कहते हैं कि हमें दुआ दो, हम दुआ देंगे, हम सिर्फ इन्हें बद्दुआ दे सकते हैं। अच्छा, ये अल मुस्तफा जो कॉटेज है सुजानी में किस तरफ है? ये क्या 4 के चौरंगी के वो मस्जिद के बराबर में, मस्जिद है ना उसके बराबर में, 4 के चौरंगी, L1 सेक्टर। ठीक है, ठीक हो गया।